हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स which allow plant to have a self or cross pollination. That means वो सारे features, वो specific features जिसकी वजह से सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ पॉलिनेशन। सो इन सेल्फ पॉलिनेशन व्हाट हैपेंस, द पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो यहाँ एक कंडीशन दैट इज वेरी इसेंशियल, और वो क्या है, दैट both the sex organ, male and female sex organ, must be on a same flower. तो इस एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी होना चाहिए और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होना चाहिए। दैट इज द प्री रिक्विजिट, और इस कंडीशन को कहते हैं मोनोक्लाइनी। सो माय मोनोक्लाइनी इज मस्ट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ द सेकेंड कंडीशन, कि अगर एक ही फ्लावर पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं तो ये भी जरूरी है दैट द मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर एंड ओवरी वो भी इक्वल हो, सेम टाइप पे एंथर और ओवरी मैच्योर हो। क्योंकि अगर ये मैच्योरेशन ऑफ एंथर पहले हो गया और तब तक ओवरी मैच्योर नहीं है तो पॉलन ग्रेन अगर इस पे आएगा भी तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा और उससे फिर फर्टिलाइजेशन या मेल गैमीट नहीं पहुंच पाएगा फीमेल तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेम कंडीशन कि अगर स्टिग्मा, दैट मीन्स ओवरी तो मैच्योर हो गई है बट एंथर नहीं मैच्योर हुआ है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो क्या होगा कि जो पॉलन आएगा वो अनमेच्योर होगा, इसलिए वहां पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो द कंडीशन ऑफ होमोगैमी, दैट मीन्स मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा शुड कोइंसाइड, दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलने चाहिए, टाइम ऑफ मैच्योरेशन उनका एक होना चाहिए, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोगैमी, एंड होमोगैमी इज आल्सो एसेंशियल फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस। नाउ एक और प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि ऑटोगैमी ही हो और उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है कि क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर होता है दैट नेवर ओपन्स, वो खिलता ही नहीं है, दे ऑलवेज बी इन अ क्लोज बड लाइक स्ट्रक्चर। तो उससे क्या होता है, जो स्टेमन है दैट मीन्स उससे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आफ्टर मैच्योरेशन पॉलन ग्रेन देगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आफ्टर मैच्योरेशन जो ओवरी मैच्योर्ड ओवरी है वो दोनों उस बर्ड के अंदर हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करेंगे। देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका 3 एग्जाम्पल हैं, ऑल द 3 आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर गिवन इन NCERT। तो फर्स्ट वन इज कॉमेलिना, सेकेंड वन इज वायोला, एंड द लास्ट वन इज ऑक्जेलिस। अगर हम कॉमेलिना के केस देखें तो उसमें उस प्लांट में बिलो ग्राउंड 2 तरीके के फ्लावर होते हैं। बिलो ग्राउंड इज द क्लोज फ्लावर दैट इज क्लिस्टोगैमस, लेकिन सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर ही नहीं होते इस प्लांट में, इस सरफेस से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर दूसरा फ्लावर भी होता है दैट इज ओपन फ्लावर, जिसको चैस्मोगैमस फ्लावर भी कहते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते तो हैं बट चैस्मोगैमस फ्लावर भी इन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एक और फिनोमेना होता है दैट इंस्यूज द दैट आल्सो फेवर्स द ऑटोगैमी, एंड दैट इज बर्ड पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एंथर और ओवरी का मैच्योरेशन फ्लावर बर्ड के फ्लावर बनने से पहले ही हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो अर्ली पीरियड होता है बिफोर ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर, वो कंडीशन जो है वो क्लिस्टोगैमी से करस्पॉन्ड करती है कि जैसी ही होती है, तो वहाँ पे भी ऑटोगैमी
फेवर होती है। नाउ इसके एग्जाम्पल हैं दो, दैट इज व्हीट एंड राइस में बड पॉलिनेशन होता है। और व्हीट के केस में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी चाहिए, दैट इन केस ऑफ व्हीट इसका जो पॉलन वाइबिलिटी होती है व्हीट के केस में, दैट इज ओनली फॉर 4 आवर्स आफ्टर द डिस्पर्सल ऑफ द पॉलन ग्रेन, यानी एंथर से निकलने के बाद केवल 4 घंटे तक ही वो वाइबल रहता है। सो दीज आर द केसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फ्लावर होता है दैट इज ऑफ मोनोक्लाइनी टाइप। मोनोक्लाइनी मीन्स कि उसमें एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। बट अगर रेगुलर ऑटोगैमी होगी किसी प्लांट में तो दैट विल लीड टू इनब्रीड डिप्रेशन, और उससे जो सीड क्वालिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, वो खराब हो जाएगी। इसलिए प्लांट ऑलवेज फेवर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो एक कुछ ऐसे अडेप्टेशंस फॉलो करते हैं जिससे ऑटोगैमी फेवर ना हो बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स जीनोगैमी फेवर्स हो। सो उसमें जो पहली कंडीशन आती है दैट इज डाइक्लाइनिंग। सो डाइक्लाइनिंग कंडीशन क्या है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो बनते हैं वो भी दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। वन, कि एक ही प्लांट में दोनों सेक्स के फ्लावर प्रेजेंट हों, बट ऑब्वियसली एक फ्लावर में दोनों सेक्स नहीं है तो इट कुड बी मेल फ्लावर, दिस कुड बी फीमेल फ्लावर, बट बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ये कंडीशन कहलाती है मोनोशियस कंडीशन। और इस कंडीशन में ऑटोगेमी तो नहीं होती है, क्योंकि एक ऑटोगेमी के लिए सेम फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन चाहिए, तो ऑटोगेमी तो नहीं होती है, बट देयर इज अ चांस फॉर गिटनोगेमी। तो गिटनोगेमी हो सकती है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अरेंजमेंट के केस में, कि एक फ्लावर के साथ एक प्लांट हो, दैट मीन्स वो प्लांट जो मेल फ्लावर कंटेन करता है वो मेल प्लांट हो जाएगा, एंड द सेकेंड प्लांट कंटेन फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसलिए वो क्या हो जाएगा, फीमेल प्लांट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऑटोगेमी तो एकदम नहीं होगी, होगी ही नहीं, बट गिटनोगेमी भी नहीं होगी। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। नाउ अगर प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन हैं तो भी चांसेस हैं कि देयर कैन बी अ क्रॉस पॉलिनेशन। कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी अ केस ऑफ डाइकोगेमी, और ये प्लांट करते हैं सो दैट दे अवॉइड ऑटोगेमी। इसमें क्या होता है कि कोई एक सेक्स ऑर्गन दूसरे से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन की मैच्योरेशन टाइम डिफर करता है, और ये फर्दर 2 कैटेगरी का होता है। वन दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्रस कंडीशन। सो इन प्रोटेंड्रस कंडीशन जो एंथर का मैच्योरेशन होता है वो कार्पल से पहले हो जाता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है साल्विया एंड द सनफ्लावर, जिसमें कि प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। नाउ इन अ सेकेंड कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज प्रोगाइनस, और एज द नेम सजेस्ट इसमें कार्पल का मैच्योरेशन एंथर से पहले हो जाता है, और ये कंडीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। और इसके एग्जाम्पल है फाइकस स्पीसीज लाइक पीपल एंड बनियान। नाउ द थर्ड important adaptation is chasmogamy. As we discussed, chasmogamy means when the floral bud open
एंड मेक अ फ्लावर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंथसिस। और उस कंडीशन में जो एंथर है वो भी एक्सपोज रहता है और स्टिग्मा भी एक्सपोज रहते हैं, तो देयर इज ऑलवेज बी अ चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन रेदर देन ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ द लास्ट वन इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी इज अ जेनेटिक कंडीशन। ये जेनेटिक एडाप्टेशंस है और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो प्लांट के स्टिग्मा पे अगर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आता है तो वो उसको जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाने नहीं देती है, और वो अवॉइड करती है सेल्फ, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को वो अवॉइड करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कर सके। So these are the adaptations for the self and cross pollination. Thank you so much.